दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़के की है जिसके अपने ही मामा पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं। वो अपने बहन को कहते हैं कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, मैं इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, अच्छे पोस्ट पे पहुँचाऊँगा। दोस्तों की जो बहन होती है यानी इस लड़की की माँ होती है तो गरीब होती है। वो सोचती है कि वैसे मेरे साथ में कुछ करेगी नहीं तो अच्छा है, भाई साथ चली जाएगी तो पढ़ लिख के अच्छे मकाम तक पहुँच जाएगी। लेकिन दोस्तों का जो मामा होता है वो एक नंबर का गिरा हुआ इंसान होता है, एकदम घटिया सोच का होता है। उस लड़की को अपने साथ कोलकाता ले जाता है और कोठे पर उसका सौदा कर देता है। दोस्तों जो लड़की 2 दिनों तक रोते ही रहती है, न खाना खाती है और न ही पानी पीती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज की सच्ची कहानी है दोस्तों, ये कहानी कोलकाता की है। कोलकाता में एक लड़का होता है जो बेहद ही अमीर होता है, उसे पैसे की कोई कमी नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा वो बुरी लत में फंस गया था, कभी सिगरेट पीना, कभी इधर करना कभी उधर करना। तो एक बार क्या होता है, उसका कुछ दोस्त होता है, दोस्त लोग भी बहुत बुरे लोग होते हैं। तो उसका कुछ दोस्त लोग कहता है कि चलो यार आज मतलब रेड लाइट एरिया में चलते हैं, यानी कोठे पर चलते हैं। तो उसका जो कुछ दोस्त होता है इसे भला फुसला कर इस लड़का को वहाँ तक ले जाता है। तो इसका जो और दोस्त होता है वो अंदर चला जाता है और ये वहाँ जा कर के बस खड़ा होकर के सबको मुंह देखे जा रहा था। तो कोठे की जो एक बाई थी उसका नाम रेशमा बाई थी। तो जब रेशमा उसे देखती है तो देखते ही समझ जाती है, जो एक्सपीरियंस रहता है कि बहुत पैसे वाला है और लगता है कि बहुत अच्छे घर से है। दोस्तों रेशमा बाई जो होती है इसके पास जाती है और इसे कहती है कि क्या साहब ऐसे ही खड़ा रहोगे या कहीं जाओगे। तो दोस्तों जो लड़का होता है वो कहता है नहीं, मुझे इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस दोस्तों कहने पर यहाँ ऐसे ही आ गया हूँ घूमने के लिए। दोस्तों वो समझ जाती है कि तो बहुत अच्छे लड़का है, बहुत पैसे वाला है, तो ये सब के पास कहाँ जाएगी। वो समझ जाती है कि इसको तो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की चाहिए। तो उसे कहता है कि साहब कि एक काम कीजिए कि आपके ही लायक बहुत अच्छी लड़की है जो कल ही आई है, एक बार देख तो लीजिए, क्या पता आपको अच्छा लग जाए। दोस्तों उसे मना कर देता है। लेकिन जब वो रेशमा बाई जो होती है जो बहुत जिद करती है तो कहता है ठीक है चलो देख लेते हैं। तो एक कमरे में ले जाता है, तो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद करता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है। दोस्तों जो लड़की थी वही लड़की थी जिसका मामा इसे बेच दिया था। कब जो लड़की थी तो लड़की बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। ये जाते ही से पूछता है क्या मैंने तुम्हें कुछ किया भी नहीं हूँ, तब पर भी तुम रो क्यों रही हो, और ऐसे कस्टमर को डील करोगी तो कस्टमर तुमका रोना ही सुनने के लिए थोड़ी आता है, वो तो यहाँ कुछ और करने के लिए आता है। दोस्तों जो लड़की होती है इसके बातों से ऐसा लगता है कि लड़का शायद शरीफ है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत बढ़ाती है और चुप हो कहती है कि ठीक है साहब कि आप जिस काम के लिए आए हैं वही काम कर लीजिए, पैसे भी मैं नर्क दुनिया में आ ही गई हूँ तो मुझे तो इसमें तपना ही है। अब दोस्तों ये जब सुनता है तो ये कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो पैसे लेती हो और हमेशा ऐसे करती हो। तो ये कहता है कि साहब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैसे के लिए ऐसा करे, कि मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं मजबूर हूँ। दोस्तों ये कहता है मजबूर, कैसा मजबूरी, ये जानना चाह रहा था। यही सब बात हो ही रहा था कि तब जब जो ये कोठी की जो बाई थी वो आ जाती है, बाहर से दरवाज़ा नॉक करती है कि साहब आपका समय हो गया है, आप बाहर निकलिए। दोस्ती बाहर निकलता है लेकिन अब परेशान था कि आखिर क्या बात था। तो उसे कहता है कि काम कीजिए, मुझे इसके साथ और समय बितानी है। बोले इसके लिए क्या करना होगा। तो कहता है साहब इसके लिए आपको और पैसा देना होगा। दोस्तों इसके पैसा कोई कमी थी नहीं, तो उसे और पैसा देता है और फिर अंदर चला जाता है। फिर उससे पूछता है कि क्या हुआ था, आखिर तुम यहाँ कैसे आई, क्या हुआ। तो लड़की दोस्तों रोने लगती है और कहती है मैं बस 2 दिन पहले यहाँ आई हूँ, कि मैं अपने मन से नहीं आई हूँ, और मेरे मामा मेरी माँ को कहते हैं कि मैं अपनी भांजी को पढ़ाई के लेके जा रहा हूँ, उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। लेकिन मामा मुझे पढ़ाना दुलाना लिख दूर की बात है, वो मुझे यहाँ लाते हैं और पैसे के लिए मेरा यहाँ सौदा कर देते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा मेरी मौत हो जाती। दोस्तों बहुत रो रही थी। फिर उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँ। दोस्तों उस लड़की बस रोए जा रही थी। वो कहती थी साहब अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। दोस्तों ये जो लड़का होता है वो जहाँ से निकलता है वो अपने घर जाता है। जब वो घर जाता है तो लगातार उसको बस लड़के के बारे में सोच रहा था। न उसे नींद आ रही थी न चैन आ रही थी।
वो परेशान था। वो सोच रहा था कि करे तो क्या करे, एकदम बेचैन था। फिर अगले ही दिन अपने दोस्तों को कहता है कि यार एक काम करो, चलो फिर से वहाँ चलते हैं। तो इसका दोस्त लोग कहता है कि यार पहले तो तुम लोग वहाँ जाता नहीं था, अभी ऐसा वहाँ क्या देख लिया कि तुम फिर से वहाँ जाने के लिए इतना उतावला हो रहे हो। तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे वहाँ एक लड़की है जो पसंद आ गई है, उससे मुझे कुछ बात करनी है। तो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। तो इसका दोस्त उसको समझाता है कि नहीं यार इस सब में मत पड़ो। तो कहता है कैसा है कि तुमको चलना है तो चलो, नहीं चलना तो मैं अकेले जाऊँगा, लेकिन वहाँ जाऊँगा। तो दोस्तों इसका जो दोस्त लोग कहता है कि ठीक है ऐसी बात है तो चलो हम भी लोग चलते हैं, हम यहाँ मस्ती करेंगे और तुमको जो करना होगा करना। दोस्तों फिर ये लोग वहाँ जाता है। फिर उस लड़के के कमरे में जाता है और उस लड़की के बदले वहाँ उसे उसका मालकिन होती है, कोठे की मालकिन रेशमा बाई, उसे पैसा देता है और अंदर जाता है। तो अंदर उसे दिन भर उसके साथ समय देता है, उससे बातें कर रहा होता है। तो दोस्तों जो लड़की होती है वो कहती है कि साहब ऐसे मेरा आप कब तक प्रोटेक्ट करोगे कि एक दिन न एक दिन तो कोई नए कस्टमर आएंगे और मुझे नोच ही डालेंगे, कि इसलिए आप बेवजह मेरे लिए पैसा बर्बाद करते हो और यहाँ अपना टाइम पास करते हो, कि कल से आप यहाँ मत आइए। दोस्तों उसकी जब बात सुनता है तो लड़का भी रोने लगता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ, किसी न किसी तरीके से मैं तुझे यहाँ से निकाल लूँगा। लेकिन जब तक मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे निकालूँ, जब तक मैं यहाँ आकर उसे पैसा देकर जो कोई दूसरा कस्टमर देगा उतना पैसा मैं ही दे दूँगा और तुम्हारे साथ समय बिताया करूँगा। दोस्तों लड़का उसके साथ कुछ करता नहीं है। फिर वहाँ से जब शाम होती है फिर अपने घर चला जाता है। ये परेशान था कि आखिर से बचाए तो कैसे बचाए, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचता है क्यों ना ये बात अपने पिताजी से शेयर किया जाए। उसके पिताजी जो होते हैं बहुत पहुँच वाले लोग होते हैं, उसके पास पैसे कोई कमी नहीं थी। तो जानते हैं जो पैसे वाला लोग होता है उसकी पहुँच ही बहुत अच्छे लोगों से होती है। तो दोस्तों लड़का अपने पिताजी को कहता है कि पापा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहता है क्या बात करनी है। तो दोस्तों ये कहता है कि कल मैं कोठे पर गया था। तो इसके पापा तो गुस्सा हो जाते हैं, तो कहते हैं नालायक तुमने एक काम से भी करना शुरू कर दिया। तो कहता पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वहाँ गया था दोस्तों के कहने पे, लेकिन मैं वहाँ कुछ गलत करने नहीं गया था, बस मैं तो दोस्तों के घर पर चला गया था। लेकिन वहाँ मुझे एक लड़की मिली, जो लड़की बहुत शरीफ है। उसे किसी तरह मतलब कोई आदमी ले करके उसे फंसा दिया है, वो नर्क की ज़िंदगी जी रही है। कि हम चाहते हैं कि किसी तरह उसे बचा लिया जाए, क्योंकि जब से मैं उसे मिला हूँ न मुझे नींद आती है और न ही चैन आती है, मैं पूरा बेचैन हो गया हूँ। दोस्तों के पिताजी जो होते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो जब इसकी बेटा का बात सुनते हैं तो कहते यदि ऐसी बात है लेकिन चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोस्तों उसके पिताजी होते हैं वो भी इस लड़का के साथ एक दिन वहाँ जाते हैं। तो जो वो रेशमा बाई होती है, तो रेशमा बाई पूछती है कि ये कौन है। तो ये नहीं कहते कि मेरे पिताजी है, कहते हैं कि ये मेरे जान पहचान का है और इन्हें भी अच्छी लड़की का शौक़ है कि हम जिस लड़के से मिलते हैं ये भी उन्हीं के साथ मिलेंगे और हम दोनों एक बार इस बार साथ साथ मिलेंगे। तो रेशमा बाई कहती है ठीक है ये सब मिलवा देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जितना तुम चार्ज देते हो उससे ज़्यादा पैसा इसको देना होगा, उसका डबल चार्ज देना होगा। दोस्तों जो लड़का का जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं ठीक है पैसा जो मर्जी ले लो, लेकिन मैं उससे मिलूंगा। दोस्तों जो लड़का के जो पिताजी होते हैं उस रेशमा बाई को डबल चार्ज देते हैं और उस लड़की को रूम में चले जाते हैं। दोनों उस रूम में जाते हैं तो लड़के के जो पिताजी होते हैं उस लड़की से सारी बात पूछता है, लड़की उसे अपनी सारी कहानी बताती है। अब इसके पिताजी सोचते हैं कि भला ये सब निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, क्योंकि वहाँ से निकालना आप समझ रहे हैं इतना आसान नहीं होता है। वो बाहर आता है तो रेशमा बाई को कहता है कि काम कीजिए कि आप पूरे ज़िंदगी में इससे कितना पैसा कमा लीजिएगा। तो रेशमा बाई कहती है कि साहब ये बात आप क्यों पूछ रहे हो। तो कहते जितना पैसा आप इससे पूरी ज़िंदगी में कमाओगे उतना पैसा आप मेरे से एक बार में ही ले लो और इसे मेरे साथ जाने दो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गई। दोस्तों रेशमा बाई थोड़ी सोचती है, लेकिन फिर सोचती है कि ज़िंदगी भर धीरे धीरे कमाएंगे, इससे अच्छा है कि एक ही बार इससे पैसा ले लेते हैं। दोस्तों बहुत मोटा रकम का डिमांड करती है, लेकिन जितना भी पैसा मांगती है इसके बाद पैसे को कमी रहता नहीं है, ये उतना पैसा दे देता है और पैसा देकर लड़की को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद वो लड़की भी सोच रही थी कहाँ जाए, ये लड़का भी सोच रहा था कि आखिर लड़की अब कहाँ जाएगी, अपने भी घर भी जाएगी तो उसका दिक्कत होगा। ये लड़की से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो लड़की कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं घर भी जाऊँगी तो बात अपने घर वालों को कैसे बताऊँगी, क्या करूँगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये लड़का को भी उसके साथ जाते जाते मदद करते करते इससे उससे लगाव हो गया था। इसको पिता ये सब देख रहे थे और देख कर इससे लग रहा था कि मेरे बेटा को इससे लगाव हो गया है। दोस्तों ये लड़का होता है अपने पिताजी को फिर कहता है कि पापा यदि आप बुरा ना माने
तो क्या मैं एक बात बोलूँ? तो उसके पिताजी कहते हैं क्या बोलो? तो कहता है मुझे आपसे एक और गुजारिश है, यदि आप बुरा ना माने तो लड़की को अपने साथ रख लेता हूँ आपकी बहू बनाकर। दोस्तों उसके जो पिताजी सोचते हैं कि चलो किस लड़की को इसने प्रोटेक्ट किया, बचाया, सब कुछ यही किया, लड़की भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। तो इसके जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से मतलब एक पति पत्नी की तरह जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों कभी कभी जो अपने लोग भी होते हैं वो भरोसा को तोड़ देते हैं और गलत रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि कभी कभी अपने लोग को भेष में भेड़िया छुपा होता है। तो बस आप लोग से गुजारिश है कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।